फ्याज नामी शख्स सवारियों को लेकर लाहौर से सिंध की तरफ जाता है। 2 माह तक ये फैमिली फ्याज को ढूंढती रही। आज फ्याज का बेजान जिस्म 2 माह बाद मिला। ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਨਾਸਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। मैंने क्या गया से हाथ जोड़ती तो भाई ताड़ी मेहरबानी मेरा बंदा मैनू लभ दो, बहुत दिन हो गए ने। बीबी तू बहुता रोला पाएंगी तो सी तो तेरा पर्चा खारिज कर देंगे, ये मुझे निश्चित ठाणे वालों ने बोला। इन्होंने रस्सियों के साथ उसको यानी कि उसकी टांगे और गर्दन को एक साथ जोड़ के बांधा हुआ था। उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, ठीक है। उसके बाद उसको फायर मारा गया, 8 फुट के खड्डे में उसको रखा गया। ये जो मालक है गाड़ी का, ये हमें वहां से जाकर पता चला कि भी इसको सब कुछ पता है। एक पर्स छीनने पर मरियम नवाज नोटिस ले सकती हैं, तो हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। हमने इसको ये पूछा कि भी आप अपनी गाड़ी ले आए हो, हमारा भाई कहाँ पे है? आपका भाई मैंने जेब में डाला हुआ है, आपका भाई मेरे पास है, उधर जाकर ढूंढो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, फ्याज नामी शख्स है जो कि 3 साल से एक रेंटे कार कंपनी के साथ काम करता है। सवारियों को लेकर लाहौर से सिंध की तरफ जाता है। 2 दिन तक फैमिली से राब्ता होता है और 2 दिन के बाद फैमिली के साथ राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 2 माह तक ये फैमिली फ्याज को ढूंढती रही, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती रही, कचहरियों के चक्कर लगाती रही, हर जगह पर जहां तक रसाई हो सकी ये फैमिली गई, लेकिन फ्याज का कुछ पता नहीं लगा। मालिक से पूछा गया लेकिन उसके बावजूद भी फ्याज का कुछ पता नहीं लगा। अफसोस ये है कि मालिक अपनी गाड़ी तो सिंध से ले आया लेकिन फ्याज के मामले में बिल्कुल ला इल्म रहा। आज फ्याज का बेजान जिस्म 2 माह बाद मिला। कौन थे फ्याज को मारने वाले, किस तरीके से उसको मारा गया और मारने की वजह क्या थी? फैमिली हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं उनसे। फ्याज मसीह की फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। ये उनकी खाला हैं, ये उनकी बेवा हैं और ये मासूम 2 बच्चियां उनकी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2 माह बाद पता लगता है कि फ्याज इस दुनिया में नहीं रहा और 2 माह के बाद ही उसकी जो डेड बॉडी है वो फैमिली को रिसीव होती है। कौन था मारने वाला, क्या कसूर था और क्यों इस तरीके से मारा गया, और 2 माह तक मालिकान को कैसे नहीं पता था कि जिसकी ड्यूटी लगाई है, जिस शहर में भेजा है, जिन सवारियों के साथ भेजा है, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गया फ्याज। फैमिली 2 माह तक राह देखती रही कि कब आएगा, लेकिन ना तो वो आया और ना ही उसके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ। बात करते हैं, ये खाला है उनकी, जाहिर है खाला माँ जैसी होती है। जैसी जी, मेरा बेटा लेके गया सवारियां से नासर ने। कितनी देर से काम कर रहा था? 3 साल से। 3 साल से रेंटे कार वालों हाँ जी, दूर भेजदा सी। जब भी भेजदा सी दूर ही दूसरे भेजदा शहरों में भेजता हाँ था। जी, इस्लामाबाद, पिंडी, दूर इलाके च भेजदा। 8 दिन भी ना वो बुक करांदा सी सवारी थी। 8 दिन ही मेरा बेटा जिहड़ा सी साथ ही रहता सी, सवारियां के साथ ही। बच्चियां तरस जांदियां सन, पापा तू जल्दी क्यों नहीं आंदा? आंदा बेटा मैं तुहाडे लिए कमाने लिए निकलिया ना, मैं आ जाऊँगा। तरस जांदियां। बीवी भी कहती सी तू भी आज क्यों नहीं आंदा हैगा, तू जल्दी क्यों नहीं आंदा, तू एडी वड्डी ड्यूटी लम्मी नौकरी क्यों करना है? ऐ बड़ा जड़ा हादसा उन्हें करवाया है। ऐस भाई दे ने मिल के 2-3 साल से रूटीन यही थी, जब भी जाना 8 दिन 10 दिन इसी तरह। अच्छा। अन्य दिन ही रह के आंदा सी। अच्छा, अभी कहाँ पर गया था? ए गया इथों बैठ के, इथों बिठाइयां सो समनाबादों सवारियां बिठाइयां, समनाबादों खुद इस मालिक। हाँ जी, 3 लड़कियां सन। अच्छा। एक बुढ़ी औरत सी, एक नाल लड़का सी। अच्छा, 5 लोग। 5 लोग। अन्ना नूं ते ओनू ते ऐसी खबर कि मैनू अगे भी मैं सवारियां बिठांदा है ते मैं लैके जाना, ओनू कोई खबर सी कि मेरे नाल ऐ वाले मेरे नाल जुल्म होना है, किस वजह तो मेरे नाल कल रहा, जां कोई बच्चे च ऐब सी जां कोई उहदी गलती सी, ते फिर पता हुंदा कि ओनू क्यों इस तरह दियां सवारियां बिठाइयां। उत्थे गया, उत्थे जी प्रोग्राम है, कुछ शादी दा प्रोग्राम है। अच्छा, और कितने दिन के लिए बुक हुआ था ये नहीं पता था? 4 दिन वास्ते। अच्छा, 4 दिन की थी। 2 दिन गया था, तीसरे दिन इन्होंने वहाँ से वापस आ। ठीक है। फिर उनका फोन बंद हो गया। 2 दिन राब्ता रहा है फैमिली के साथ? हाँ जी। अच्छा। अपने कजना नाल भी गल करदा रहा है, मैं तड़के वापसी मेरी इस तरह हो जाएगी ते मैं ना दोपहर सुबह के टाइम निकलांगा। कच्चे दा इलाका जिहड़ा ना खतरनाक आ, ते मैं जल्दी आ जावांगा, छेती निकलांगा।
ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫੋਨ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਫਿਆਜ਼ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਆਜ਼ ਫੋਨ नहीं चुकता पिया। अच्छा, ये मालिक ने कहा है? मालिक ने। ठीक है। इथों कला चला गया है। ठीक है। गड्डी लैके 3 दिन बाद आया है अपनी गड्डी। 9 फरवरी को गया मेरा मियाँ घर से ये कह के कि मालिक भेज रहा है, सवारी है तो मैं जा रहा हूँ। मैं कहा चलो ठीक हो गया, वो चले गए ने। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड की कॉल आई मैनू कि ना मैं सिंध आया होया मैं सवारियां लैके। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। 2 दिन मेरी उन्होंने गल हुंदी रही है। तीसरे दिन जुमे रात नूं ना तकरीबन कोई 9 बजे ना इनके मालक की कॉल आई नासर दी। मैनू कहन लगा कि बाजी तुहाडी फ्याज नाल गल हो रही। मैं कहा नहीं भाई मेरी तो फ्याज नाल गल नहीं, शायद उनका नंबर बंद जा रहा है, फोन की बैटरी वगैरह डैड हैगी। कहंदा हाँ जी। कहंदा चलो मैं तुहाडे नाल बादों राबता करना वा। मैं बच्चों नूं लैके सो गई। मैनू पता सी वो अगे भी जांदे ने इस तरह ही। सारी रात है बंदा मैनू फोन करता रहा। सुबह 6 बजे मैं जदों उठी हाँ तो मैं वेख्या, मेरा दिल डर गया। मैं कहा खैर होवे सही। मैं फोन चुकिया, मैं इन्हां नूं फोन किया। मैं कहा भाई खैर है, तुसीं फोन कर रहे सी? कहंदे बाजी फ्याज की गड्डी ट्रैक च नहीं आ रही ते ना असीं सिंध जा रहे उन्हूं लैण वास्ते। कहंदे मैनूं सिंध जा रहे लैण वास्ते क्योंकि गड्डी ट्रैक च नहीं आ रही, फ्याज का नंबर भी बंद जा रहा है। इत्थों उन्हें महल्ले दे विचों एक मुंडा लिया साजद नां दा, जिन्हें मेरे मियाँ नूं काम ते रखाया सी। ओनू लिया सू, मेरे बड़े भाई नूं नहीं लिया कि फ्याज का नंबर बंद जा रहा है ते तुसीं साडे नाल चलो। ओनू नहीं लिया, घर वालों में से किसी को नहीं लिया? किसी को नहीं लिया। अच्छा। उस मुंडे नूं लिया साजिद नूं। इनू भी सारा कुछ पता वे, साजिद नूं भी पता है, उन्हां दे नाल गया सी उत्थे। साजिद नूं लिया है, चले गए ने घरों। इन्हां मैनूं 10:30 बजे मैं दोबारा फोन किया। मैं कहा भाई फ्याज का कुछ पता चलिया? उन्दा नंबर हाले तक बंद जा रहा। मैनूं कहंदे बाजी साडी गड्डी ट्रैक च आ गई। मतलब उसको गाड़ी की टेंशन लगी हुई गाड़ी थी? की टेंशन। मैं कहा भाई फ्याज का कुछ पता चलिया? कहंदे गड्डी ट्रैक च आ गई है और ना बस हुण असीं उत्थे जा रहे हां। मैं नेवी दे बंदे उत्थे भेज दित्ते ने। अच्छा। गड्डी दे कोल खलो गए ने, गड्डी नूं कवर कर लिया। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा भाई फ्याज कहंदा फ्याज का कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा। बाकी बाजी मैं तुहाडे नाल जाके गल करना, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा ठीक है भाई। ये रात उत्थे पहुंचे ने। मैनू कहन लगा कि सवारियां नाल मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा। ते सवारियां कह रही ने कि तुहाडा मियाँ जिहड़े ना 60,000 रुपया लैके इत्थों चला गया। अच्छा। मैं कहा भाई वो पैसे की बेईमानी नहीं कर सकता। मैं कहा मेरा मियाँ इंज दा नहीं हैगा, मैनू पता है। जैज़ कैश मेरे नंबर ते बनाया उन्हें। वो जो भी गलबात हुंदी सी वो मेरे नाल करदा सी। मैं कहा भाई वो पैसे की बेईमानी नहीं करता इस तरह, तुहानू पता है? कहंदा नहीं। फिर कहन लगा गड्डी इन्हें इंज खिलारी। मैं कहा भाई पूरा महल्ला गवाही देगा। मैं कहा मेरा मियाँ गड्डी नाल बहुत प्यार करदा सी, तुहाडी नाल इंज नहीं हो सकदा। गड्डी छड्ड के चला गया। मैं कहा भाई इंज नहीं हो सकदा। फिर ये मैनू हर तरह दे लपेटे च लिआंदा रहा है। कदी मैनू कह रहा वो 2 नंबर औरतां सी जिन्हां जड़ियां लैके गईयां सी, उत्थे पार्टी चलदी रही, उन्होंने नशा किया होएगा, शायद इन्हें उन्होंने इनू नशा करा दिता, उन्होंने इनू किधरे सुट दिता वे, झाड़ियां च सुट दिता है, या फिर इन्हों बाजी मैं हस्पताल च वेख रहा, बाजी मैं इत्थे वेख रहा, बाजी मैं उत्थे। मेरे को इनकी सारी एक रिकॉर्डिंग हैगी है। ठीक है। क्योंकि मैनू पुलिस वालियां दे नावां दा नहीं पता सी। अच्छा। मैं ते रिकॉर्डिंग इसलिए लाई, मैं अपने बड़े भाई नूं सुनाना हुंदा सी कि इन्हां नूं मिलदा पिया वे। और मैं गल तुहानूं सच्ची दस रही भी, मैनू वाकई पुलिस वाले दे नावां दा नहीं पता जी। इस बंदे दी वजह तो मैनू सारियां दा पता चल गया। मैनू ठाणियां दा भी पता चल गया, गुल्ली कचहरी को कित्थे है ते किला गुज्जर सिंह कौन बहंदा वे। उस तो बाद इन्हें मेरे नाल गल की। मैनू कहंदा मैं लाहौर आवांगा बाजी, लाहौरों मैं लाहौर दी पुलिस ले जावांगा। और ये सारे प्रोसेस में कितना टाइम गुजर गया था? 2 दिन अभी गुजरे। अच्छा, जब ये ठीक उसको है। लेने गया है वहां से, जुम्मे वाले दिन गया उन्होंने लैन वास्ते। ये तो
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹੀਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇਗੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪੈਸੇ ਲਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਦਈ ਖੁਦ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਦਈ ਬਣਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਰਾਨ ਫੈਸਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੰਨੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿੰਧ ਜਾ, ਸਿੰਧ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਵੇ। मैं आप इन्होंने मैं कहती रही, मेरे बच्चे मेरे को पूछते रहे बाबा कब आएंगे, आप कुछ कर दो भाई। नहीं करते थे, सुनते ही नहीं थे। उन्होंने मेरी बात सुनी, उत्थे मेरा परचा होया। उस तो बाद इत्थे ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। मैंने बड़ी इनकी मिन्नतें की, मेरा मियाँ ढूंढ दो। मैं जिनके पास जाती थी मेरे को यही कहती थी मेरा मियाँ ढूंढ दो मुझे। मुझे नहीं पता था ये लोग कौन कौन है, मैं बस ये कहती थी कौन लब के देगा मेरा बंदा, मैनू लब दो बस। भी कहते थे सिंध बीबी तू बहुता रोला पाएंगी तो असीं तो तेरा पर्चा खारिज कर देंगे, ये मुझे निश्चित थाने वालों ने बोला। नहीं, यासीन इंस्पेक्टर है, वो सब इंस्पेक्टर है, और मुर्तज़ा जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है। कहते हैं खारिज कर देंगे पर्चा। हाँ, मुझे मुर्तज़ा ने बोला कि बीबी तू बहुता रौला पाएंगी तो तेरा सी पर्चा खारिज कर देंगे। मैं कहा भाई मैं छोड़ नहीं पाती, पर मेरा मैनू बंदा लभ तो बहुत दिन हो गए ने। उसके बाद मैं CCPO वालों ने मुझे बुलाया, मैं CCPO के दफ्तर गई, वहाँ पे मेरी सुनवाई हुई। उनको भी मैंने यही बोला, उनके आगे भी मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा प्लीज़ भाई बहुत दिन हो गए ने। वहाँ पे भी मैंने इनको यही कहा, मैं कहा बड़े दिन हो गए ने, ताड़ी मेहरबानी मेरा बंदा लभ दो, बहुत टाइम हो गया। नासर को फर्क ही नहीं पड़ता था बाजी, वो अपनी गाड़ी लेकर आ गया। वो गड्डी लैके आ गया अपनी, उन्होंने की फर्क पैना में। ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। किस तरह फिर पता लगा, किस तरह पुलिस ने मदद की? मैं CCPO के दफ्तर गई सी, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਬਸ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ DPO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। जुमेरात को हम लोग गए हैं, बीच में सिर्फ जुम्मे का दिन डला है। जुमेरात को गए हैं तो हफ्ते वाले दिन इंस्पेक्टर का फ़ोन आया मुझे, इसका नईम का। मुझे कहता बाजी तुसी ना इत्थे आओ, टंडो आदम तुहाडे मियाँ दी ना लाश सी तो वेल ਲਈ ਅਸੀਂ मुजरिम भी पढ़ लेने। पर मैं एक गल कहनी है, मैंने उसको नहीं बोला, पर मैं एक बात आपको भी बताती, आप समझदार है। जेड़े एक दिन दे विच उत्थे जाके उन्हें मुजरिम भी फड़ लिया, 2 महीने तो मैं जलील हो रही सा कि मेरा बंदा मैनू लभ दो, मेरा बंदा लभ दो। एक दिन दे विच जुमेरात नूं मैं इन्हां नूं मिली हाँ, ठीक है, सारिआं नूं मैं मिली हाँ। मुर्तज़ा भी उत्थे सी, नईम भी उत्थे सी, मैं इन्हां नूं मिली हाँ।
जुमेरात ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਪਿਆ ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਟੰਡੋ ਆਦਮ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਦਿਨ ਕਿੰਝ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਟੰਡੋ ਆਦਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੰਡੋ ਆਦਮ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? आपको 2 माह बाद मिला? 2 महीने तो भी उत्ते टाइम गुजर गया। जाहिर है 9 फरवरी का गया हाँ जी। और ये अब अप्रैल है। हाँ जी अप्रैल है, ठीक है। तीजा महीना ना लग गया। आप लोग फिर वहाँ पे कौन कौन गया था? ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਆਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। तो कहाँ से मिला, क्या हुआ था उसके साथ? ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। जिस कोठी में सवारियां लेकर गया था? अच्छा ठीक है, 1 मिनट। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਸਿੰਧ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਫ ਪਵਾ ਕੇ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? उसको ले गए और आप लोगों को नहीं बताया? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਆ। ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਰੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ, क्योंकि वो नहीं सी चाहते। नासर ने किया जो भी किया, पुलिस वाले ने। प्याज को जब इन्होंने वहाँ से, जाहिर है उसकी डेड बॉडी जब इन्होंने वहाँ से आप लोगों को इतला दी है, किस हाल में था, क्या किया गया उसके साथ? कोई मेडिकल रिपोर्ट? 8 फीट गहरा। हाँ जी। अच्छा। गर्दन तोड़ी, पहले गोली मारी, ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਵਾੜ ਕੇ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡੋਂਗਾ ਟੋਇਆ उल्टा के ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੇ ਚੱਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। उन्होंने, मतलब ये भी पुलिस वालों ने नहीं निकाला? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਐਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਕਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾਸਰ ਜਾਸਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਆ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਆ ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 30,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਰਾਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਡੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮੌਤ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਾਸਰ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਹਰ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ है। अभी तक ये नहीं पता लगा क्यों मारा, कोई वजह नहीं पता, किसने किया, क्या हुआ था। नहीं दसदा। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। उसको सामने लाना है, उसको सामने लाना है तो हमने उससे पूछना, अपने हमारे सामने पूछना कि उसने क्यों मारा, क्योंकि हमें नहीं पता उसने क्यों मारा। इतने भयानक तरीके से मारने का, जाहिर है ये तो कोई बदला किसी से लेना हो तो इस तरीके से वो मारता है। हाथ तोड़ दिए, टांगे तोड़ दी, गर्दन तोड़ दी, ये तो सारा कुछ वो करता है जिसने कोई बदला लेना हो उससे। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। कोई सैलरी मिलती थी या हर जब भी जाता था तो उसके मुताबिक पैसे मिलते थे? 30,000 सैलरी में 8-8 दिन घर से गायब रहना है। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਨਾ ਕਰ ਵੀ 8-8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਤਨਹਾ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। मेरे बच्चे छोड़ के आओ, उसने सुबह को इसके बच्चे भी छोड़ने जाना है। किसने? फयाज ने। अच्छा, उसने इसके बच्चे भी छोड़ने के, यानी कि नौकरी के अलावा भी इसने जब भी दिल करना है ना तभी ही कॉल करनी, उसको बुला लेना है कि मेरा ये काम, मतलब मेरे बच्चे छोड़ के आओ, स्कूल छोड़ के आओ, लेके आओ। ये उन्होंने कहीं जाना है, ये एक नौकरी तो होती है ना कि रेंट पे चला रहा है, बस वहीं पर चला रहा है। हाँ जी वही होती है, पर हर काम के वो एक बंदा हर लिहाज इनके से, पास करिएगा माइक। हर लिहाज से इसके साथ तामुन से चल रहा था। अच्छा, फिर भी उसके साथ यानी उसके ऐसे पर्सनल काम भी करता था करता साथ-साथ। था, हाँ। ठीक है। तो फिर भी वो ऐसा नासर कर जाए तो फिर हमारे लिए तो दुख की बात है ना। हमारी बहन कहती रहती कि सिर्फ ड्यूटी करके वापस घर आओ, पर वो फिर भी नहीं, वो सर अच्छे हैं, वो सर अच्छे हैं कि चलो कोई बात नहीं है, वो सब उसकी बात मानता है। तो ये क्यों किया, ये हमें जवाब नासर से चाहिए, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि नासर ने उसे क्यों मारा। आखिरी बार आपकी और आपके शोहर की क्या बात हुई थी जब आखिरी कॉल उसने की है? आखिरी कॉल बुध वाले दिन हुई में, हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया रात को। उसने बच्चों को पैसे दिए थे कि पिज़्ज़ा खा लेना, हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया। बच्चों ने तो वीडियो बना के, तस्वीर बना के भेजी, वीडियो कॉल पे बात हुई कि ये देखो हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे। कहता चलो ठीक है आप लोग पिज़्ज़ा खाओ, फ़ोन की बैटरी डेड है तो मैं बाद में बात करूँगा। उस टाइम तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था उस हाँ टाइम तक? जी, मेरे ज़हन में यही था कि इसके फ़ोन की बैटरी बैटरी dead है। डाउन है, इसीलिए शायद जो मैं रात को इसने चार्ज नहीं किया। ये बेटी है फयाज की हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है आपका? शुमाइसा। हाँ, शुमाइसा फयाज। सुमाइसा। पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में? 5 में। बाबा से क्या बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार बाबा ने बस हाल चाल पूछा था, मैंने भी बाबा का हाल चाल पूछा। पिज़्ज़ा खाया था हम लोगों ने, फिर बाबा ने कहा मेरी बैटरी डेड हो रही है फ़ोन की, मैं बाद में बात करूँगा। उसके बाद से फ़ोन उठाया बाबा ने। बाबा को देखा है आखिरी बार जब? वीडियो कॉल पे देखा था। और अभी जब लेकर आई? जी देखा था। देखा है? पहचाने जा रहे हैं? उन्होंने ऊपर पिक्चर लगाई हुई थी, पिक्चर लगाई हुई थी किधर? डेड बॉडी के ऊपर। कहाँ पे? डेड बॉडी के ऊपर। अच्छा, पिक्चर लगाई हुई थी, बस वही देखी है? जी। बाबा को किसने मारा? यासिर और नासिर ने। जिनके पास काम करते थे? जी। उन्होंने किए। बाबा क्या चाहते थे, आप क्या बनो? पापा चाहते थे मैं आर्मी में जाऊँ। आर्मी में भेजना चाहते थे। और अब जा रही हो स्कूल आप? जी। अब आर्मी में जाओगी? जी। हैं? जी। बाबा का ख्वाब पूरा करोगी? जी करूँगी मैं अपने बाबा का ख्वाब पूरा। बाबा की लाडली आप थी या छोटी बहन? दोनों थी। दोनों लाडली थी। तो बाबा तो पहले भी 8-8 10-10 दिन घर नहीं आते थे। बाबा को कहते नहीं थे कि घर आ जाया करो रात को? कहते थे।
पापा कहते थे जब मैं पैसे लेके आऊँगा तभी तो आपको चीज़ें वगैरह लेके दूँगा। कहते थे कमा के लाऊंगा। तो क्या नाम है आपका? राइसल। हाँ, राइसल। अच्छा, आप पढ़ती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? प्रेप। प्रेप में। तो बाबा याद आ रहे हाँ। हैं? हाँ। मामा को क्या कह रही हो बाबा का बार बार कि बाबा कहाँ है? हाँ। कहाँ गए हैं बाबा? बाबा जिस पापा के पास है। बाबा को मिस कर रही हो? हाँ। हाँ, बाबा के साथ आखिरी बार क्या बात हुई? आखिरी बार पापा ने बोला था कि राइसल चल फोन बंद कर, मेरी ना फोन की बैटरी लो हो रही है, मैं चार्ज कर लूँ। उसके बाद बाबा से बात नहीं हुई? नहीं। और भी उनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। फियाज के भाई सनी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। ये वहाँ पर गए, वहाँ से जिस तरीके से अपने भाई को एक कब्र में से निकाला गया, वो मंजर सारा इन्होंने ही देखा है। इन्हीं से बात करते हैं। 2 माह बाद आप गए हैं वहाँ पर, पहले थोड़ी सी डिटेल्स बताएं। जाहिर है आप बाहर भी जाते रहे, लोगों से मिलते भी रहे, जो रेंट वाले हैं उनसे भी मिलते रहे, पुलिस वालों से भी मिलते रहे। हुआ क्या था, क्यों इतना टाइम लगा, 2 माह का अरसा गुजरा क्यों? पहले तो जो मामलात हुआ उसमें हम बड़े वो अफसोस भी हमें हुआ। अभी तक जो है वो चल रहा है, हमारे दिल के अंदर क्या चल रही है ये हम जानते हैं। तो जो पहले वाक़या हुआ 9 तारीख को, 10 तारीख के बाद जो हमें पता चला, जो सिचुएशन में हम थे, तो आपको तफसीलन बयान करें तो वो एक लंबी कहानी बन जाती है। बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी है जो हमारे साथ हुआ। बाजी के साथ, ये बच्ची है मेरे साथ, बाजी मेरे साथ। आप बताएं। तो बस उसी तरह फिर जब हम, लापता हुआ फियाज, हाँ जी, शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत जो है ना हमने मालिक के कॉन्टेक्ट से की। बाजी ने रब्ता किया मालिक से, तो मालिक तफसीलन बता रहा है कि मैं उधर गया चला हूँ, गाड़ी पर मैं पहुँच गया हूँ। उसको ज्यादा टेंशन गाड़ी की लगी थी? गाड़ी की लगी थी। जो उधर के जो अपना मौके के जो रहायशी है ना, जहाँ पर ये गाड़ी थी, हाँ। वो हमारे साथ भी उधर उन्होंने ज़ाहिर अफसोस किया और उन्होंने हमें बताया कि आपके भाई के साथ जो इस तरह हुआ ना, तो ये बंदा जो है ना इसने गलत किया। ये हम इसको कहते रहे कि तुम्हें गाड़ी की पड़ी है, बंदा क्यों नहीं ढूंढ रहे तुम? हाँ। गाड़ी ज़रूरी है कि बंदा ज़रूरी है? उन्होंने कहा, वो अपना अंजम खटक साहब थे उधर के, वो सदर थे अपना सिंध वार के। तो उन्होंने कहा बेटा हमने इनको कहा था, मगर ये कहता मेरी गाड़ी बदनाम हो जाएगी। ओह अच्छा, हाँ जी, गाड़ी बदनाम हो जाएगी। गाड़ी बदनाम हो अच्छा। जाएगी। ये हमें वहाँ पर पता जाके चला कि इस तरह इन्होंने किस हद तक हमारे भाई की कोशिश की है, जबकि इधर आके कह रहे हैं हमने ये किया वो किया। तो इधर पुलिस भी बस वो, हम पुलिस से भी नाराज़ हैं, बयान नहीं कर सकते, मगर कोई बात नहीं, ऊपर तो खुदा है। अगर ना इंसाफ दिया तो कोई नहीं, हम तो दुआएं करेंगे इंसाफ। ये बच्चियाँ हैं, इनके ऊपर क्या गुजरी है ये जो है वो, मगर आहिस्ता 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 भाग दौड़ करते रहे। बाजी भी साथ, कहीं कहाँ पे जा रहे हैं, कहीं कहाँ पे जा रहे हैं। तो फिर हमने ना वज़ीर आला सेल में एंड में स्टेप बाय स्टेप हम चलते गए। जैसे हमें कोई कहता गया कि आपके साथ जुल्म हुआ, इस तरह करें उस तरह करें, चलते गए। एंड पे हमने वज़ीर आला सेल में एप्लीकेशन दी, बाजी साथ थी, तो वो रिस्पॉन्स आ गया अगले दिन। CCPO साहब ने हमें बुलाया, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई पहले। वहाँ पर भी जो सिस्टम हुआ, मगर वो हमने फिर भी यकीन किया कि चले ठीक है, अब करते रहें। जो तब से कर रहे हैं कि चले ठीक है, आ जाएगा ये करें। वो भी कह रहे हैं, DIG साहब के पास भी गए, उधर मैडम थी इंस्पेक्टर मुबशरा, उन्होंने भी कहा कि आपके साथ हम करते हैं, मगर दिन गुजरते जा रहे थे। CCPO के साहब के पास जब पेश हुए, उन्होंने कहा दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना वो उसी दिन SP साहब ने बुला लिया कि आपकी तफ्तीश अब थाने में, आपने नहीं जाना, हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे हर वक्त, जो भी हुआ मामला हम आपके साथ रहेंगे। तो अगले दिन सैटरडे वाले दिन ये जब हमें पता चलता है, फ़ोन आता है मुझे कि आप किधर हैं, उधर से जो इधर नश्तर के IO साहब थे ना, मियाँ यासीन साहब, इधर है, हम सिंध में हैं, तो आपके भाई को उन्होंने मार दिया होगा। खुद ही सिंध चले गए? खुद ही सिंध आप चले लोगों गए, को कोई इतला नहीं दी। ठीक है। तो उसके बाद मैंने ना फ़ौरन जो था ना, वो SP साहब के रीडर हैं उधर अच्छा। गाला मार्केट, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा सर इस तरह वो कह रहे हैं हमारे भाई के बारे में, तो हमें इत्मीनान में फिर भी नहीं लिया गया, उनके इल्म में भी नहीं था। वो SP के रीडर हैं, सारा उनको पता। कहता यार अच्छा मैं पता करके बताता हूँ। अच्छा।
उनको उन्होंने भी फौरन मुझे कॉल की। इसी दरमियान में मुझे कॉल आ जाती है मुर्तज़ा साहब जो उधर के इंचार्ज ठीक है। थाना नश्तर कॉलोनी के, आप ना 2-3 बंदे लेके ना इधर आ जाएं थाने में। अच्छा। मैंने कहा उधर क्यों आना है, वो आपको बताते हैं इधर से फिर भेजना है ना आपको। मैंने फिर उधर बात की एसपी के लीडर से, मैं कहा सर वो हमें आप उधर बुला रहे हैं, सिंध उधर वाला बुला रहे हमें हैं। उधर बुला रहा है, हाँ। तो एसपी साहब इधर बुला रहे हैं, क्या मामला हमारे साथ हो रहा है। उन्होंने कहा आपने कहीं नहीं जाना, आप एसपी साहब के पास हैं। ठीक है। फिर वहाँ पर गए, उन्होंने फिर हमें तफसीलन बताया कि यार आप ये हो गया, हमें दुख हुआ, ये काम हो गया, बस आपने जो खुद हैंडल करना है। फिर हम निकल पड़े रात को ही, हफ्ते वाले दिन ही सिंध के लिए। सिंध के लिए। इनको बाजी को, ये बच्चों को हमने नहीं बताया। अच्छा। इनको यही था ना, बाजी तो अब तक कहती रही है कि मुझे यकीन है वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। फिर बाजी को हमने तमाद में लिया, मैंने कहा बाजी हम ना सिंध में रेड के लिए जा रहे हैं। मैंने किसी को नहीं बताया, ना अपने घर वालों, कज़नों, रिश्तेदारों, किसी को नहीं। हम 2-3 बंदे गए और भाई आपको साहब। पता लग चुका था कि हाँ जी, मुझे पता लग गया था। मैंने कहा बस वो मेरे दिल में आ गया ना, मेरा दिल तभी मैंने कहा हो गया। शक तो मुझे पहले ही से था, क्योंकि मैं कहा भाई अगर जिंदा होता ना तो वो कांटेक्ट करता। 2 माह ना गुजरते। हाँ जी। हाँ। तो मैंने कहा यार इस तरह का वो है नहीं, क्योंकि वो समझदार है, सही है, तो रास्ता उसने ज़रूर करना था। कहीं ना कहीं से कांटेक्ट नंबर नहीं आ रहा। फिर हम इनको यही कहते रहे हैं कि मैं भी बता, मैं कहा शायद हो सकता है, दुआ तो करते थे कि ज़िंदा है, जहाँ भी हो मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। मगर फिर जो उसका जो रिज़ल्ट निकला वो एंड में यही निकला। फिर जहाँ से हम चले गए, सफ़र 20-22 घंटे का हमने किया, तो वहाँ पर पहुँचे हैं तो जो उधर तब टीम गई हुई थी, वो इखलाक साहब हैं, उनसे हट के, अच्छा। उनसे हट के जो थाने ठीक है। वाले थे उनसे हट के वो गए, वो तमाद में लिया, क्योंकि हम हमारा तो उन पे तमाद बिल्कुल नहीं था, हाँ। और ना हम उनसे मिलना चाहते थे। ठीक है। जो उधर के जो आईओ साहब थे, उनसे बस नाराज़गी है काफ़ी ज़्यादा, जो अफसरान नाहली की ना इस काम में उन्होंने। बस उधर जब हम गए पता चला तो भाई बड़ा मेरे साथ था, उन्होंने वाक़या थोड़ा सा बताया आस्ता आस्ता, वो वहीं पे भाई ख़त्म हो गया था। कहता है यार, मैंने उसको हौसला दिया, तो मैंने कहा कोई नहीं, दिल उन्होंने बड़ा क्या करो। बताया था जो इब्तदाई तौर पर उन तक चीजें थी, वो क्या वो बताई कहते थी? हैं हमने इधर आए हैं, अपनी जो जानकारी के मुताबिक हमने ना जो सवारियाँ यहाँ से गई थी, उनके रिश्तेदार यहाँ पर जिनके पास सवारियाँ ठहरी थी, हाँ। उनको हमने वो अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ट्रेस किया ठीक है। और उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि ये नाम बंदे हैं, हाँ। ये नाम है उनके। तो फिर हमने कहा आप दिखा दें हमें हाँ। कौन बंदे। हमारा हौसला भी नहीं ना पड़ रहा था, क्योंकि वो बता रहे थे कि इस तरह। मैंने कहा यार ये किस तरह के जालिम बंदे हैं, हमारा तो देखने को भी नहीं दिल करता। फिर मैंने कहा देखें, कोई बात नहीं, देखा तो सही ना, पहलू का पता तो चले ना हाँ। कहाँ से या ख़त्म हुआ है। शुरू हाँ। तो मालिक से हुआ ना, बिल्कुल। मालिक ने भेज जिसने दिया, भेज दिया। आगे से गाड़ी ले आया, तो आखिरी जो पहलू है वो कहाँ तक है, अभी तक जो आखिरी पहलू है ना वो नहीं नज़र नहीं आया, नजर आ रहा। वो बीच में था। हमने फिर आके देखा कि इस तरह होगा, ठीक। उन्होंने बताया कि इन्होंने इस तरह किया, तो ये बाल मान वो गए। औरतें मिली? औरतें नहीं, मर्द मिले थे। अच्छा। हाँ जी। तो वो मर्दों ने क्या बताया? मर्दों ने पुलिस को ही बताया, पर हमने चेहरे ही बस उनके देखे। ठीक है। हाँ जी। हमें जो पुलिस ने गाइड किया यहाँ ना, से तो वो औरतों को लेकर गए थे हाँ ना? जी, यहाँ से लेकिन औरतों को। मारने वाले आगे मर्द थे? मर्द थे। अच्छा। हाँ जी। और वो कह रहे हैं कि ये सारे साथ ही हैं, इकट्ठे ही हैं। मैंने कहा ठीक है, मगर हमने उनको कहा कि पहले नंबर पे जो मालिक है ना गाड़ी का, जिसको आपने शुरू से जो है वो प्रोटेक्शन दी है, वो कहते हैं हम पता है कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब कुछ होगा। सब कुछ हो हाँ जाएगा। जी। ठीक है। हमने यकीन किया उन पे। मैंने कहा इधर आए उस हैं जगह पर जहाँ पर प्याज की तदफीन इन्होंने की थी, जाहिर है गुनाह को छुपाया था। इस तरह तो तदफीन नहीं होती जिस हाँ तरह जी, से इन्होंने जी, की थी, जी। अपने गुनाह को ही छुपाया था। बिल्कुल। वहां से आप लोगों ने जाकर निकाला उसको? इनके साथ कोई टीम, कोई लोग नहीं थे? ना उधर कोई होती है ना एक टीम फोरेंसिक वाली, हाँ, हाँ। किसी किस्म की कोई टीम नहीं थी। चंद मजदूर उन्होंने वहाँ से बुलाए, अच्छा। खड्डा खोदना और शुरू साथ किया। वो लोग भी थे जिन्होंने कहा कि हमने मारा है? हाँ, उनको साइड पर बस उन्होंने ठीक है। बताया, उन्होंने जगह बताई कि यहाँ पर हम लोगों ने उन्होंने किया है। पर वो अपने जो सबूत थे वो वीडियो लिंक के जरिए से बनाया पुलिस ने। अच्छा। फिर उसके बाद वो उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। निशानदेही तो पहले ही उन्होंने करवाई हुई थी। ठीक फिर है। वो निकाला आप लोगों की मौजूदगी में? मौजूदगी में। प्याज को आपने निकाला वहाँ से?
हाँ जी, हम साथ ही थे, हमने हाथ डाला उनके साथ क्योंकि मजदूर थे, पुलिस वाले तो हाथ नहीं तो लगा उसको रहे बांधा थे, गया था बैठे। किसी चीज से? हाँ जी, रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। उसकी जो बेल्ट थी ना वो भी निकाल के उसके साथ भी बांधा हुआ था। बेल्ट के साथ? बेल्ट भी थी और रस्सियाँ भी थी, वो अच्छा। सारी उन्होंने मौके पे यहाँ पर ना लेके आए पुलिस वाले, ठीक है। कपड़े वगैरह सारे। बस उसके बाद वहाँ पर पड़ी रही, हमने रिक्वेस्ट की उधर से हाई कोर्ट अदालत में, वो लेके गए। हमने उनको कहा कि सर आपकी मेहरबानी, हमारा जो पोस्टमार्टम है ना वो लाहौर में, हमें इजाज़त हाँ। दीजिए पंजाब में। मगर वो मालिक के सारे उधर पहले ही थे, तो उन्होंने कहा नहीं अपना ना यहाँ से ही होगा, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। पोस्टमार्टम वहां पर हुआ है? वहाँ पर हुआ, मगर हमने ये कहा कि मैं ना यकीन, मैंने कहा यार शायद जब जो हमारे साथ पहले गेम हो गई है अब हो ना जाए, इंसाफ जो मिलना चाहिए, क्योंकि हम दर बदर धक्के खा रहे हैं, तो इंसाफ मिलना चाहिए। फिर हमें फिर रात होगी, मैंने कहा यार दूसरा सूबा है, उधर के लोग भी कहते यार आपके साथ वो साथ खड़े रहे, उधर के जो लोग थे ना रायशी, वो बेचारे ना साथ खड़े रहे, उन्होंने काफ़ी हेल्प हमारी की। कि वाकई में जुल्म हुआ था? जुल्म जाहिर है। हुआ क्योंकि लोग इधर से कहते थे सिद्ध के लोग किस तरह के इस तरह के इस तरह के हैं, ये कर देते वो कर देते, मगर नहीं, उन्होंने हमारी जो हेल्प की ना, हमें रहाइश भी दी, खाना भी दिया, हमारे साथ जो जितना कोऑपरेट हुआ एंड तक उन्होंने हमारे साथ किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो नहीं आई होगी? पोस्टमार्टम की जो सही रिपोर्ट है ना वो उन्होंने कहा यहाँ से मिलेगी। बताइएगा रिपोर्ट के मुताबिक किस तरह से मारा गया? जाहिर है 2 माह पहले से फियाज को मार दिया गया, जिस वजह से आप लोगों के साथ राब्ता नहीं था किसी किस्म का भी। अगर 2 माह पहले पता लग जाता तो शायद उसका जो बेजान जिस्म है वो काबिल शिनाख्त होता। आप लोग तो वहाँ पर मौजूद थे, क्या मंजर था वो? मसला यही था कि भाई जो रिपोर्ट में आया ना, इन्होंने रस्सियों के साथ उसको यानी कि उसकी टांगे और गर्दन को एक साथ जोड़ के बांधा हुआ था। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद भी हुआ। ठीक है, उसके बाद उसको फायर मारा गया। फिर उसके बाद उसके साथ इतना जुल्म किया कि भी 8 फुट का खड्डा निकाल के 8 फुट के खड्डे में उसको रखा गया, और उस ज़मीन को इस तरह उन्होंने बनाया हुआ था कि भाई यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल एक जैसी बिल्कुल। वहाँ पे उन्होंने पत्ते शत्ते, वो जो दरख्तों के पत्ते होते हैं वो फेंक के, कभी पता नहीं चलता था कभी यहाँ पे कुछ है। ठीक है। ठीक है, इस तरह उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। हाँ। ठीक है, अपना जो ये जो मालक है गाड़ी का, ठीक है, ये हमें वहाँ से जाकर पता चला कि भी इसको सब कुछ पता है। 2 माह पहले से ही पता था? हाँ जी, लेकिन गाड़ी ले आया था ना वहाँ से जाके, तो तो जाहिर सी इसको बात है। फियाज का भी तो पता ही होगा हाँ ना जी। कि अगर गाड़ी आया, गाड़ी जिसके पास गई है वहाँ पर जो लेकर गया वहाँ पर उसका इसने भी तो पता एक झूठी करना। दरखास्त दी, हाँ। तो वहाँ से हमने जो उसके बारे में पता किया, मालूमात ली, वहाँ का सिटी थाना जो टंडो आदम था, SHO साहब से मिले। हमने कहा सर ये आपने ये बंदा जो गाड़ी का मालिक था, जिसके पास हमारा भाई काम करता था, ये दरख्वास्त उसने दी है, आपने लिखी है ये? उसने कहा ये तो हमारी है ही नहीं, वो झूठी साबित कर दी ना। ये जो मालिक है ये इस वाक़ये में पूरा मुलव्वस है साथ। ठीक है, हमारा शुरू से लेकर एंड तक मुलजिम यही है। इसने हमारे साथ बड़ी करवाई है। अगर हमारे लड़के को वहाँ पे किसी ने मर्डर कर दिया था, आपको पता था, तो आप मुझे हमें बता देते, हमारी जो बॉडी है उसकी अपना बेहुरमती ना होती। ठीक है, हमारे भाई को वहाँ पे खड्डे में ना डाला जाता, हमारे भाई की डेड बॉडी है जो वो ख़राब ना होती, हम अपने भाई की शक्ल देख सकते। ठीक है, इन्होंने हमें इतना जलील किया, ये खुद अपना मुजरम बना है। ये हमें रिकॉर्डिंग में कह रहा है कि भी आप कानूनी कार्रवाई ना करें, अगर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आप पुलिस आपसे लाखों रुपया ले लेगी। अच्छा, मदई पहले से डराने की कोशिश की ना? हमें इसने बड़ा डराया, मदई मैं बनूंगा, आप ना बनना। ठीक है, मेरी उनसे बात हो गई है, वो बंदे को बैठा देंगे। ये हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं, ये हमारे पास सबूत है। ठीक है। ठीक है, आप वो बंदे को हैदराबाद से बैठा देंगे, बंदा लाहौर आ जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ क्या था, लेकिन हम फिर भी हम पुलिस को बताते रहे हैं कि भी ये हमारा मुजरिम है, इसकी तफ्तीश करें, जो अपने तरीके से आपने पूछना है इससे पूछें। हमारे भाई को हमें पहले दिन से ही डाउट हो गया था, इन्होंने हमारे भाई को मरवा दिया। ठीक है, मैं पुलिस वालों के आगे मैं हाथ जोड़ जोड़ के कहता रहा हूँ, इन्होंने हमारे भाई का मर्डर करवा दिया, हमें यहाँ तक शक है, ये जो इसकी शक्ल है
ये बता रही है कि भी इसने हमारे भाई के साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ दुश्मनी करवा हो सकती दिया। है आपके भाई के साथ, ये 3 साल से काम कर रहा है, जी। क्या हुआ ऐसा जो इसने ये सब हमारा भाई अपना ना तो वो कोई होता है ना बंदा हैवी वैली हो, कोई नशा पानी करता हाँ। हो, ठीक है, कोई अपना अयाश हो, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, वो अपने घर पाल रहा था बच्चों को, छोटी छोटी 2 बच्ची हैं, ठीक है। उन ये हम अल्लाह माफ करे कोई इतने अमीर तरीन नहीं, हम बिल्कुल गरीब नहीं, लोग बिल्कुल, हैं, हाँ। ठीक है। हमने वही करना है जो ला के अपने घर में खाना है, तो वो उसने क्या याशियाँ करनी है, कह रहा है कि उधर नशा करके सोया होगा। अच्छा, नशा करके सोया तो उसके बाद हाँ। इस तरह का हाँ, सलूक किया जाता अगर है? नशा करके सोया हो तो फिर मेडिकल रिपोर्ट में भी आया ना कि नशा किया हुआ था इसने, गोलियां मारी गई हैं, तशद्दुद किया गया, गर्दन तोड़ी हुई है, ठीक है। ये सब क्या था, ये हमारे साथ जुल्म किया है। जुल्म करवाने वाला नासिर और यासर, ये दोनों भाई हैं, हमारे पास इनकी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। इसने हमें बहुत ज़्यादा जलील किया है, 2 महीने से लेकर 2 महीने से ऊपर दिन हो गए हैं, आज तक हमने इतना शोर मचाया, हमने लोगों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर इंसाफ मांगा, लेकिन हमारे लड़के की बॉडी भी मिल गई, हमारे सर पे अभी तक किसी ने हाथ नहीं रखा। अगर एक पर्स छीनने पर मरियम नवाज हाँ। नोटिस ले सकती हैं, तो बिल्कुल। हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, हमारा भाई छीना गया, ठीक है, हमसे हमारा भाई छीना गया। हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, तो मरियम नवाज साहिबा से हमारी अपील है कि भी ये इस बात का नोटिस लें, और जो हमारे असल जो मुजरम है, ठीक है, असल ये जिन्होंने काम किया है, ठीक है, वो सामने ला के, हमें अभी तक ये नहीं पता हमारे भाई का इतनी बेदर्दी के साथ क्यों मर्डर किया, वजह ही नहीं पता। हमें अभी तक वजह ही नहीं पता। हम दिन भर रात रो रहे हैं, करला रहे हैं, हमारी फैमिली रो रही है, ठीक है, हम परेशान हैं, हम वो भी फाइल लेके आए, हम दर बदर फिर धक्के खाने के लिए तैयार हैं कि भी सिर्फ ये बता दो कि भी हमारे भाई को मर्डर करने की वजह क्या है, गुनाह अभी क्या तक था? हमें वजह नहीं पता, ठीक है। मैं आला अफसरान से ये गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए हमारी मदद करें और हमें इंसाफ दिलवाएं। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, ठीक है, उसकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ठीक है, अपने बाप को याद करके वो रोती हैं, उनकी बड़ी बच्ची है, उनका रो रो के रंग ही चेंज हो गया, वो गुमसुम हो गई हैं, ठीक है, उसको पता ही नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, हमारे साथ कोई नहीं है, अल्लाह की ज़ात है हमारे साथ, ठीक है, जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, ठीक है। ये मैं मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करूँगा, मरियम साहब आपकी मेहरबानी है, अगर एक पर्स छीनने पर आप नोटिस ले सकती हैं, तो हमारे साथ इतनी बेहुरमती हमारी लाश की इन्होंने की, हमारे साथ इतनी बड़ी हुई, हमें इंसाफ दिलवा दें। बदकिस्मती तो ये है कि आप लोग आखिरी बार देख नहीं सके, बस जाहिर है नाकाबिले शनाख्त होगी, जिस तरह मिट्टी में आप बता रहे हैं उसके चेहरे हाँ जी। को दबाया गया, तो वो आप लोग तो जाहिर है बड़े हौसले हैं, जो देख आए हैं, जो निकाल आए हैं, जो बस घर वालों वो- तक लेकर आए हैं, बड़े हौसले की बात है ये भी। बस वो अल्लाह की ताकत हमारे साथ थी, खुदा की और हौसला जो दिया वहाँ हुआ पे था। पोस्टमार्टम उन्होंने किया, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि भी उनके पास इतने वसाइल थे कि वो पोस्टमार्टम कर हमने सकते। सारी सूरत हाल देख के ना रिक्वेस्ट की, जज साहब जो उधर सिविल कोर्ट में जज साहब थे, हमने उनसे कहा कि सर आपकी मेहरबानी, हमें इजाज़त दीजिए, आगे हमारी इतनी लाश देर से निकली है, जो है ना बेहुरमती हुई है, तो हम मज़ीद नहीं चाहते कि सारा दिन फिर वैसे ही पड़ी रही है। हम फिर कहते हैं कि आप पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, बेहतर है कि चलो यही से करवा लें, और ना कुछ हो जाए, तो फिर हम मजबूरी तौर में ये वहाँ जो पर पुलिस है, पुलिस ने हम हमारे साथ जो बड़े अफसर थे, उन्होंने कई हद तक हमारे साथ हमें एतमाद में लिया, उन्होंने बोला बेटा आपने परेशान नहीं होना, हम इस बात को समझते हैं। CCPO साहब ने, अपना जो SP साहब है उन्होंने, और वो जो थाने वाले थे ना, निचला उनकी, नीचे वाले जो लोग हाँ, हाँ जी, उन्होंने बस अफसरान वो सुन लेते हैं, फिर जो नीचे वाले हैं ना क्योंकि वो पहले उन्होंने भी गलत गाइड करते हाँ, रहे उनको, हाँ। हम हमारे सामने ही ये फिर गलत गाइड करते रहे, हमने कहा कोई बात नहीं। इनकी ये नाकुस तफ्तीश की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, और 2 महीने का अर्सा, और हमने दो 2 ढाई महीने, दो हाँ ढाई जी, माह का अर्सा हाँ है, जी, बल्कि ये ढाई माह। फरवरी की बात कर रहे हैं हाँ हम, जी, 9 9 फरवरी और की। पुलिस के अभी- मुताबिक जो है ना हमारा भाई यहाँ से जो उन्होंने तफ्तीश की है ना, हाँ, मुजरमों से, जो मुजरम उधर से हाँ। पकड़े हैं, उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि 9 तारीख को फयाज घर से निकला था, 10 को यहाँ पहुँचा था, और 11 को उसको 11 को मार दिया। मेरी बात सुने, तो ये अभी तक वजह नहीं उन्होंने बताई, नहीं वजह नहीं। पुलिस ने भी आप तक वजह नहीं कन्वे की कि आखिर नहीं, अभी वजह तक क्या वो थी? कह रहे हैं कि अभी थी तो तफ्तीश सवारी कर ना, रहे हैं। हाँ,
हमारे भाई ने इतना बड़ा कौन सा जुर्म किया नहीं, ये था। तो वाकई वो 9, मेरी बात सुने, 9 को यहाँ से गया, वो 2 दिन का सफर है। बिल्कुल 10 को उसने सफर किया, 11 को वो शाम को पहुंचा, तो 11 को ही उन्होंने मर्डर कर दिया। और या क्या हमारे भाई ने ऐसा कर दिया था कि भी मर्डर करना उनकी मजबूरी बन गई हुई थी। अगर हमारे भाई ने कोई गलती की होती, ठीक है, उसको मारते पीटते, ये एक प्लानिंग के तौर पे हमारे भाई को मर्डर करवाया गया। इस तरीके से हाँ, ये नासर वगैरह की ये प्लानिंग थी। नासर जो गाड़ी ठीक का है। मालिक है ना, वो कहता कि ना 12 तारीख को ना मेरी बात हुई थी फयाज से, उसका राब्ता नंबर बंद हो गया था, तो मैंने जो सवारी बुक की थी ना, उसके कॉन्टेक्ट पर कॉल की और उसको मैंने कहा कि मेरा ड्राइवर का नंबर बंद है, तो कहाँ है। फिर उसने मेरी बात करवाई फयाज से। तो अच्छा मैंने पुलिस वाले को भी बताया, मैं कहा सर ये जो मालिक था गाड़ी का, ये कह रहा है कि आपके मुताबिक कि 11 को बात मर्डर हुई हो है। गया, हाँ 11 को और मर्डर 11 हो को ही गया बात भी हुई है। और 12 को कैसे बात हो सकती है। हाँ, और उसने सबसे अपनी बड़ी दरखास्त बात में लिखा भी हुआ है अच्छा जो कि वहाँ मेरी पर 12 को झूठी- बात हुई है। हाँ, मेरा राब्ता नंबर 12 तारीख से मेरा राब्ता हो गया था। तो ये हमारे पास रिपोर्टिंग है, अगर आप कहती हैं तो हम वो भी आपको सुना देते हैं। ये जो अपना ये रिकॉर्डिंग में कह रहा है, आप परेशान ना हो, आपका बंदा अपना वो हैदराबाद से बैठा देंगे, ठीक है, आपका बंदा लाहौर पहुंच जाएगा। इसको इसका मतलब है पता था ना सब कुछ, ठीक है। ਬੰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕੋਪ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲੇ ਨੇ ਆਪ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਡੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਈ ਮਾਮੇਡਾ ਸਾਈ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਸਾਈ ਸਾਈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਐਸਪੀਐਸ ਦਾ। ਹੈਲੋ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, आप ही छड़ देंगे। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੇ। अच्छा ਇਵਨ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ जी ਰਾਤੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਦੋਨਾਂ ਛੱਡਣਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹਾਉਣਗੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਧਾ। नहीं रे भाई तुसी इन्ना ते ट्रस्ट ना करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, हाँ ਜਿੰਨੇ नहीं ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ हाँ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ठीक है। अगर इसको पता था कि भी आपने ये आपके सामने रिकॉर्डिंग में बता रहा है कि भी हमने उनके बंदे उठा लिए हैं, तो आप इतने ही लापरवाह बंदे थे कि भी आपके पास नहीं हो रहा तो आप हमें बता दें कि भी मैंने बंदे वहाँ पे पकड़वा दिए हैं, उनसे अपना बंदा ले लो जाके। इसको सब कुछ मैडम पता था। इसकी ये अगर इसको पुलिस शामिल तफ्तीश हाँ। करे तो बहुत सारी चीजें खुल हाँ सकती हैं। जी, अगर पुलिस इसकी तफ्तीश करे, ठीक है, तो हम ये देख लेना, आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे, ये कातिल यही निकलना है, ठीक है। हम सिंध वालों को नहीं जानते, हम ना सवारियों को जानते हैं, ठीक है। ये एक प्लानिंग के तौर पे कि भी मैं इसको दूसरे सूबे में भेजता हूँ, वहाँ पे इसका मर्डर करवाऊँगा। इसके घर वाले समझेंगे कि भी हमारा लड़का वहाँ पे, सिंध में अक्सर ऐसे होता है, बंदे जाते हैं अगवा होते हैं, पता नहीं चलता, ठीक है। इनके ये घर वाले समझेंगे कि भी अपना आगे पीछे हो गया। तो उसने झूठियां तसल्ली दी बाजी को। बाजी कहती थी, बड़ा भाई कहता यार उनको उसका उसको लग बॉस रहा होगा है, कि मामला रफा दफा हो हो जाएगा, जाएगा, बैठ मगर- जाएंगे आराम हाँ, से। हाँ भाई कहता था, बाजी कहती थी शुरू में कि भाई कहता था बड़ा, हम उसको कहते थे, कहता यार कोई नहीं उसका बॉस है, चलो यकीन कर लेते हैं, शायद वो अच्छा। कुछ, मगर उसने कुछ नहीं किया था। मेरी बात सुने, हम 15 से 20 बंदे यहाँ से ये इस कानूनी के हम वहाँ पे गए हैं मालक के घर पे, ठीक है। इसने वहाँ पे हमें इतना थ्रेट किया, इतना थ्रेट किया, अपने घर में बुला के हमें कह रहा है कि भी आप बहुता रोला ना डालें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बंदा मार देंगे, बंदा मरवा देंगे, इस तरह की ये बातें हम हमारे साथ करता रहा। वहाँ पे हमें 15 हमारे, हम इस तरह चेयर पे बैठे हुए हैं और साइडों पे इसने बंदे खड़े किए हुए हैं जो अपने हैं, वो जो बोलता है उसको यहाँ से पकड़ते हैं, चुप करो आप। ये क्या बदतमीजी थी, ये क्यों इसने किया हमारे साथ, ठीक है। हमने इसको ये पूछा कि भी आप अपनी गाड़ी ले आए हो, हमारा भाई कहाँ पे है, ठीक है। आपका भाई मैंने जेब में डाला हुआ है, आपका भाई मेरे पास है, उधर जाकर ढूंढो। ये क्या अपना इसने हमारे साथ सलूक किया। अगर हमारे भाई के साथ वहाँ पे कोई अभी नबी हो गई थी, ठीक है, पुलिस है, ठीक है, जिस इलाके में भी चले जाएं वहाँ पे अगर कोई वकूआ हो जाता है, वहाँ की पुलिस पर्चा काटती है, ठीक है। ये 2 नंबर दरखास्त खुद ही लिख के ऊपर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, नोट लीगल एक्शन, ठीक है, कि इस पे कोई एक्शन नहीं हो सकता, ठीक है।
ये हमें ला के दिखाता रहा। हम जब सिंध गए हैं, सिंध वालों को हमने ये दरख्वास्त दिखाई, SHO साहब को हमने बोला कि भाई आपको तो पता था ना, ये हम वो ड्राइवर जो मालक है वो दरख्वास्त दे के गया, ठीक है। उन्होंने कहा भाई हमारे पास रिपोर्ट होता है, ये दरख्वास्त नहीं है, ये ना हमारे पास आई है, ये सब इतना ड्रामेबाजी की है बस दिखाने के लिए कि मैं हाँ। कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। माँ जी कुछ एंड पर कुछ कहना चाहती है? ये कहना नसाफ मिले, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਮਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਸਰ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਪ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਮੇਨ ਜੋ ਨਾਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਾਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੇ। ये देवा है कुछ? मरीम नवाज साहिबा से मेरी दरख्वास्त है कि इंसाफ किया जाए और आर्मी चीफ से भी इंसाफ किया जाए मेरे मियाँ के साथ। उसका कोई कसूर नहीं था लेकिन इन्होंने बड़ा गलत किया उसके साथ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਢੋਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਪੁੱਛਾਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਫਾਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਆਜ਼ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਆਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆਇਆ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੇਬ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਈ ਜਾਵੇ जो साढ़े बच्चे ना जुल्म होने। बिल्कुल जी, अगर उस वक्त बर वक्त कार्रवाई होती तो शायद आज 2 माह का अरसा ना गुजरता। अगर अब भी कार्रवाई हो जाए तो एटलीस्ट इस फैमिली को इतना पता लग जाए कि आखिर फियाज का क्या गुनाह था, क्यों उसको मारा गया और मारने वाले कौन थे। इजाज़त दें मुझे, मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। अल्लाह।